हेलो फ्रेंड्स, हमारे बहादुरगढ़ शहर बहादुरगढ़ में आज एक भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारी माताओं बहनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फ्रेंड्स, मैंने भी इस शोभा यात्रा में कलश यात्रा में हिस्सा लिया और मुझे भी ये पुण्य काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। फ्रेंड्स, यहाँ पे इतनी माताएं बहनें आई हुई थी और इतनी तेज़ धूप होने के बाद भी उन्होंने बिल्कुल आराम से लाइन में खड़े होकर कीर्तन करते रहे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब ने बहुत ही अच्छी तरह जो कार्यकर्ता थे उनको फॉलो किया, उनकी बात मानी और सब ने बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत सुचारू ढंग से सारा कार्य किया। और फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे कलश आ चुके थे, सारे कलश लाइन में लगे हुए थे। बहुत सुंदर तरीके से कलशों को सजाया गया था। फूल माला, नारियल, आम के पत्ते, बहुत सुंदर तरीके से सारे कलश सजाए गए थे। फ्रेंड्स, ये कलश 400-500 से भी ज़्यादा कलश थे। और फ्रेंड्स, इतने कलश होने के बाद भी महिलाएं आती जा रही थी, माताएं बहनें आती जा रही थी कि हमें भी कलश चाहिए, हमें भी कलश उठाना है। तो फ्रेंड्स, जिनका सौभाग्य था, जिनको ये सौभाग्य मिला था, सबने कलश उठाए। और बीच बीच में कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो लोग नहीं आए थे, तो उनकी जगह जो और लोग कलश मांग रहे थे उनको दिया गया। फ्रेंड्स, सबको टोकन दिए गए थे यहाँ पे कलश यात्रा के। और आप जैसे कि आप सब जानते ही हो, कलश उठाने का एक महत्व होता है। कलश क्यों उठाया जाता है? किसी को कोई भी शुभ कार्य करने से पहले कलश उठाया जाता है। जैसे हम गृह प्रवेश करते हैं, तो हम अपने घर में भी जब कोई भी गृह प्रवेश करता है, तो गृह प्रवेश करने से पहले कलश लेकर अपने घर में पहला कदम रखते हैं। कलश बहुत ही एक शुभ चीज़ मानी जाती है, हर चीज़ शुभ कार्य के लिए शुभ चीज़ मानी जाती है। तो यहाँ पे जो हमारी संस्था के कार्यकर्ता थे, वो बहुत ही सुचारू ढंग से सारी महिलाओं को, सारी माताओं बहनों को नंबर से अपना अपना कलश देते जा रहे थे। एक एक जो प्रभु जी थे वो सबका टोकन ले रहे थे, टोकन देख देख के सबको कलश दे रहे थे। फ्रेंड्स, कोई भी कार्य करने से पहले कुछ ना कुछ एक वो बनानी पड़ती है कि कैसे हमने कलश देने हैं, कैसे हमने टोकन देना है, किस ढंग से। ऐसे तो अगर कोई हम कुछ चीज़ ना बना के चलें कोई, तो फिर उसमें वहाँ धक्का मुक्की होने का भय रहता है। तो यहाँ पे एक पूरा तैयार किया गया था कि कौन टोकन देगा, कौन कलश देगा। तो बहुत ही सुचारू ढंग से सारे कार्य किए गए थे। सभी माताएं बहनें लाइन से अपने अपने कलश ले रही थी और कलश लेके बाहर की तरफ जा रही थी, क्योंकि वहीं पे सारी माताओं बहनों को इकट्ठा होने के लिए बोला गया था। क्योंकि कोई भी कलश यात्रा होती है, जब तक सबको कलश नहीं मिलते हैं, तब तक सब लोग वहाँ से एक साथ ही निकलते हैं, अन्यथा वो नहीं निकलते। सब लोग चल पड़े थे, यात्रा चल पड़ी थी। मैंने भी अपना कलश उठा लिया था। तो कलश उठा लिया था तो बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो रहा हुआ मुझे भी ये कलश उठाने का, और बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी तेज़ धूप होने के बाद भी मन में केवल केवल और केवल हर्ष और उल्लास था, क्योंकि उस टाइम हमें ये नहीं लग रहा था कि धूप है, नहीं है। धूप बहुत तेज़ थी वाकई में, बट ऐसा नहीं लग रहा था, क्योंकि जो वहाँ का माहौल था उसका आनंद ही कुछ और आ रहा था। तो इतना सोचने में भी नहीं था कि धूप इतनी तेज़ है। वैसे हम लोग धूप में बाहर कभी नहीं निकलते हैं, मैं तो खासकर नहीं निकलती हूँ फ्रेंड्स। और क्या हुआ, जैसे ही यात्रा चलनी शुरू हुई तो कुछ लोग आगे डांस कर रहे थे, महिलाएं डांस कर रही थी, प्रभु जी वगैरह थे कीर्तन कर रहे थे। देखिए फ्रेंड्स, कुछ माताएं डांस कर रही हैं, कुछ भगवान का, जगन्नाथ भगवान का स्टिकर जो लगा हुआ है वो बैनर लेके चल रही हैं। बहुत सारी माताएं देखिए कैसे सुव्यवस्थित ढंग से कलश लेके आगे की तरफ निकलती जा रही हैं। फ्रेंड्स, ये जो यात्रा थी पूरे रोड पे निकल रही थी, रोड पे ट्रैफिक भी था, लेकिन जो कार्यकर्ता थे वो ट्रैफिक को भी संभाल रहे थे, उनको रुकने के लिए बोल रहे थे ताकि माताओं बहनों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बहुत अच्छे ढंग से ये कलश यात्रा निकाली जा रही थी, बहुत शांतिमय ढंग से निकल रही थी, कीर्तन करते हुए बड़ा मज़े से एक यात्रा निकल रही थी। और सभी माताओं बहनों ने भी इसमें बहुत अच्छे से साथ दिया। जैसे जैसे कार्यकर्ता बोल रहे थे
कि लाइन में चलना है, साथ साथ चलना है, सब चल रहे थे। तो बीच बीच में जो प्रभु जी वगैरह लोग थे वो पर्चे भी बांट रहे थे, क्योंकि कथा होने वाली है तो कथा में फिर लोग जितने आए उतना अच्छा। देखिए फ्रेंड्स, कितनी कितनी लोग यहाँ पे कलश उठा के चल रहे हैं, कितनी महिलाएं यहाँ पे कलश उठा के चल रही है। तो मैं भी लाइन में ही चल रही थी, तो सोचा थोड़ा मैं भी कुछ अपना वीडियो बना लेती हूँ। तो चलते चलते अपना वीडियो बना रही थी, और क्या कहते हैं, थोड़ा नृत्य भी कर रहे थे, क्योंकि हरे कृष्णा का कीर्तन चल रहा था। वहाँ पे जो लोग थे, प्रभु जी वगैरह लोग थे, वो सब कीर्तन करते हुए आगे मंडली चल रही थी। तो थिरकने का मन कर रहा था, थोड़े थोड़े हम बीच में थिरक भी रहे थे। बहुत सी माताएं तो बहुत अच्छे से बहुत इंजॉय करके डांस भी कर रही थी, तो अच्छा भी लग रहा था उनको देख के भी। और महिलाएं अपने सर पे कलश रख के अपना लाइन से सुव्यवस्थित ढंग से चल रही थी। बहुत ही भक्तिमय वातावरण हो गया था वहाँ पे। कीर्तन चल रहा था, तो कीर्तन से सब लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे, हरे कृष्णा का कीर्तन कर रहे थे। जैसे कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम कथा का आयोजन, जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी अयोध्या में हमारे राम जी वापस आए हैं, तो जगह जगह राम कथा चल रही है, राम 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 का नारे गूंज रहे हैं। तो आज ये मौका हमारे शहर बहादुरगढ़ को मिला। तो फ्रेंड्स, हमने मंदिर में एंट्री कर ली है, मंदिर के प्रवेश द्वार में हमने एंट्री कर ली है। तो यहाँ पे प्रभु जी ने हमें थोड़े इंस्ट्रक्शन दिए थे, सब लोगों को, सभी महिलाओं माताओं को, सबको इंस्ट्रक्शन मिले थे कि सभी माताएं पहले गरुड़ जी के 4 परिक्रमा करेंगी और उसके बाद ही मंदिर में एंटर करेंगी, मंदिर के प्रवेश द्वार में अंदर जाएंगी। तो सभी माताएं बहनें गरुड़ जी को की 4 परिक्रमाएं लगा रही हैं। सभी माताओं बहनों ने प्रभु जी की बात को फॉलो किया, उनकी हर बात मानी, और सभी महिलाएं गरुड़ जी के परिक्रमा शुरू कर रखी थी। सब ने गरुड़ जी की परिक्रमा की और सब ने सुचारू ढंग से सारा कार्य किया। और फिर सब जिन्होंने जो लोग जो महिलाएं जिनकी परिक्रमा पूरी होती जा रही थी, वो मंदिर में एंट्री करते जा रहे थे, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। धूप से कोई दिक्कत नहीं थी, बट वहाँ पे क्या था, जो फर्श था वो बहुत तेज़ गर्म था, बहुत तेज़, पैर जल रहे थे, क्योंकि सभी माताएं बहनें नंगे पाँव थी, किसी ने चप्पल नहीं पहनी हुई थी। और गरुड़ जी की परिक्रमा लगाते हुए तो वैसे भी चप्पल कोई पहन नहीं सकता, क्योंकि भगवान जी हैं वो। तो सभी माताओं बहनों ने प्रवेश किया, मंदिर में एंट्री की, और जैसे ही मंदिर में एंट्री की, हमें साक्षात अपने राधा मदन गोपाल जी के दर्शन हुए। जय हो श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की, जय हो श्री श्री निताई चांद गौर सुंदर भगवान की। तो फ्रेंड्स, मैंने भी मंदिर में एंट्री की, अपना कलश लेके अपने सर पे भगवान के दर्शन किए, श्री श्री राधा मदन गोपाल जी के दर्शन किए, श्री श्री निताई चांद गौर सुंदर जी के दर्शन किए, और अपने कलश को लेके मैं भी आगे बढ़ी कि अपना, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद जहाँ पे वो स्टेज लगा था, जहाँ पे कथा होनी थी, वहाँ पे हमें अपने कलशों को सुव्यवस्थित ढंग से वहाँ पे रखना था। तो सभी महिलाएं, माताएं, बहनें सब वहाँ पर अपने अपने कलश लेके जा रही थी, सब अपने अपने कलश रख रही थी। तो मेरा भी अभी लाइन में मैं लगी थी, क्योंकि धक्का मुक्की नहीं करना था, क्योंकि सबके सर पे कलश रखे हुए थे, सब में पानी भरा हुआ था। तो सुचारू ढंग से हम सब चल रहे थे। तो यहाँ पे कलश की लाइन लग चुकी थी, मैं भी अपना कलश नीचे रख रही थी, मैंने भी अपना कलश नीचे रख दिया था। तो सारे कलश को लाइन में लगाया जाता, कलश बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता रही हूँ, कलश की मात्रा जो थी 400 से 500 के बीच में कलश यहाँ पर माताओं बहनों ने उठाए थे। और अब राम कथा का आयोजन यहाँ हो रहा है, तो राम कथा सुनने को हर कोई ललायत रहता है। राम का गुणगान कौन नहीं सुनना चाहेगा। जितना भी सुनते हैं उतना कम लगता है, सोचते हैं सुनते ही चले जाएं, सुनते ही चले जाएं। तो आज हमें भी बहुत ये अवसर हमें प्राप्त हुआ कि कलश रखा हमने, और राम कथा हमें सुनने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, हमें एक कृष्ण भक्त और राम भक्त के मुख से ही कृष्ण कथा और राम कथा सुनने को मिल रही है। ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है, सबसे बड़ा सौभाग्य। और अभी बहुत सारी महिलाएं आ रही थी, क्योंकि परिक्रमा करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो देखो फ्रेंड्स, लाइन में लगी हुई हैं,
सुचारू ढंग से सब कार्य कर रहे हैं, अपना अपना सब एक एक करके अपना कलश रख रही हैं। सारी बहनों ने बिल्कुल सब सारे कार्यकर्ताओं का साथ दिया, उनकी बात को फॉलो किया, जैसे जैसे वो बोल रहे थे वैसे वैसे उनकी बात मानी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सब पंखे चल रहे थे, बहुत सारे पंखे चल रहे थे, सब यहाँ पे बैठ के सब ने बैठे आराम मिला। और कुछ लोग अभी भी नाच रहे थे, गा रहे थे, कीर्तन चल रहा था, कीर्तन प्रभु जी वगैरह कर रहे थे। तो महिलाएं माताएं सब नृत्य कर रही थी, बहुत सुंदर ढंग से नृत्य कर रही थी। और एक प्रभु जी थे वो मृदंगा बजा रहे थे, करताल बजा रहे थे, एक प्रभु जी ढोल बजा रहे थे। उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से ढोल बजाया। आपको मैं अभी दिखाई रही हूँ, देखो कैसे वो ढोल बजा रहे हैं, देखो उन्होंने खड़े होकर ढोल बजाया और इतना अच्छा ये ढोल बजा रहे थे। तो सारी माताएं वहाँ पे थिरकने लगी, सब नृत्य करने लगी, सबका पैर अपने आप ही उठने लग गया, सबने बहुत आनंद लिया। ये राम कथा जो हो रही है, सब बहुत व्याकुल है इसे सुनने के लिए। तो अब हम बस हमारे गुरुजी आ ही जाएंगे, अब हम राम कथा सुनेंगे। अभी जब तक वो स्टेज पे उनका आगमन नहीं हुआ है तब तक हम कीर्तन में और नृत्य में भागीदार बनते हैं, हम लोग इनका साथ देते हैं। और फ्रेंड्स हम प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड।